सराफी के पार्टी के विधायक हैं गोपाल मंडल। उनका एक गैर जिम्मेदाराना बयान आया है। वो कहे हैं कि अनशन कर रहे हैं, कुछ लोग मर ही जाएंगे, एक आध दो लोग मर ही जाएंगे तो क्या होगा। देखिए, लगातार 4 दिनों से अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर बिहार में पूरी तरह से चर्चा का विषय बन गए हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर को बिहार पुलिस ने अनशन स्थल से उठा लिया है, कह लीजिए गिरफ्तार कर लिया है। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता, सीनियर प्रवक्ता हेमराज राम है। हम इनसे इस मसले पर बात करेंगे। क्या कहेंगे सर? अनशन करना गुनाह हो गया है, आपकी पुलिस उठा ले रही है। बिहार में लोकतंत्र कायम है और लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने की आजादी है। भारत का संविधान जिसमें मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं, जिसमें अभिव्यक्ति की आजादी की बात कही गई है और उसके तहत लोगों को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन कानून तोड़ कर नहीं, कानून के दायरे में रह के करने का अधिकार है। और जो जिस घटना की आप चर्चा कर रहे हैं, ये हमेशा छात्रों को गुमराह करने की कोशिश करते रहे, छात्रों को भड़काने की कोशिश करते रहे, लॉ एंड ऑर्डर को भंग करने की कोशिश करते रहे, जिसके कारण छात्रों का भरोसा भी इन पर नहीं रहा और छात्रों ने इन्हें नकार दिया था। अभी मैं आपको बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अभी जो लगभग 43 लोगों की गिरफ्तारी हुई, शिनाख्त की गई, जिसमें 30 लोगों का अभी तक वेरिफिकेशन हुआ है। जो 30 लोगों में से एक भी स्टूडेंट नहीं है, एक भी स्टूडेंट नहीं है। 30 लोगों का वेरिफिकेशन हुआ है, जिसमें उसमें 4 लोग बिहार के बाहर के हैं, 3 यूपी के हैं और 1 दिल्ली के हैं। पटना के मात्र 5 लोग हैं और बाकी सब जिलों के इनके पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। स्टूडेंट कोई नहीं है। तो स्टूडेंट का मुद्दा, स्टूडेंट इन्हें नकारता है, तो ये बाहर से लोगों को बैठा करके स्टूडेंट का चोला पहना करके इन लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हाई कोर्ट का निर्देश है और प्रशासन का भी निर्देश है कि गांधी मैदान में आप कोई धरना जुलूस नहीं कर सकते। उसके लिए जगह चिन्हित किया गया है गर्दनी बाग में। सर, आप कह रहे और गांधी मैदान में किसी भी पार्टी का, किसी भी संस्था का कोई कार्यक्रम अगर आयोजित होता है तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया है, इजाजत लेनी पड़ती है, उसके लिए उसके प्रोसेस को पूरा करना पड़ता है, जो इन्होंने नहीं किया था। प्रशासन के लाख विनती के बाद, अनुरोध के बाद भी ये मानने को तैयार नहीं, लगातार जो है अनशन पर बैठे रहे, और जिसके वजह से लॉ एंड ऑर्डर को लगा कि भाई आप कानून के काम में बाधा पहुंचा रहे हैं, हाई कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन कर रहे हैं, प्रशासन के अनुरोध को आप ठुकरा रहे हैं, इसलिए कानून ने अपना काम कर दिया। सर, आप कह रहे हैं कि वो छात्रों को गुमराह कर रहे थे, उकसा रहे थे, तो आप छात्रों को समझा देते। आपकी सरकार है, वो मांग तो ही कर रहे थे री एग्जाम की, आपको सबूत भी दिखा रहे थे। अरे एक जगह का अगर थोड़ी सी भी, चूंकि कोई छात्र बाहर निकल करके क्वेश्चन लहरा रहे हैं तो उस सेंटर पर दोबारा परीक्षा हुई। बाकी बिहार में किसी भी सेंटर के बारे में बराबर बीपीएससी के द्वारा, सरकार के द्वारा ये प्रचारित किया जाता रहा, लोगों को बताया गया कि अगर सराफी के पार्टी के विधायक हैं गोपाल मंडल। उनका एक गैर जिम्मेदाराना बयान आया है। वो कहे हैं कि अनशन कर रहे हैं, कुछ लोग मर ही जाएंगे, एक आध दो लोग मर ही जाएंगे तो क्या होगा। क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, बिहार में कानून का राज स्थापित है। हम किसी के साथ कोई भेदभाव, पक्षपात नहीं करते। कौन कहाँ क्या बोलता है इसकी बात मैं नहीं करता, और मैंने इस बयान को अभी तक तो सुना नहीं। आप बोल रहे हैं तो मैं आपके जुबान से सुन रहा हूँ, लेकिन बिहार में कानून का राज स्थापित है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं है। जो कानून तोड़ेगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। तो इसीलिए कानूनी कार्रवाई हुई प्रशांत किशोर पे। निश्चित रूप से मैंने आपको बताया कि हाई कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया जाना, प्रशासन के अनुरोध को ठुकराना और बार बार नोटिस करने के बावजूद भी उस नोटिस पर इन्होंने कोई अपना कोई इस तरह से नोटिस को इन्होंने जो है स्वीकार नहीं किया,
नोटिस का भी उल्लंघन किया, तो निश्चित रूप से कानून को अपना काम करना मजबूरी था। कानून को तो अपना काम करना ही था। कहा जा रहा है कि पुलिस की थप्पड़ भी उन पे चली है सर, ये कहाँ तक सही है? ये मुझे नहीं मालूम। तो चलिए, जेडीयू के प्रवक्ता हेमराज राम हमारे साथ थे और इन्होंने कहा कि अगर आप कानून की सीमा को लांघिएगा तो इस तरह का कार्रवाई आप पर होगा ही। लगातार प्रशासन आपसे अनुरोध कर रहा था कि उस जगह पर जो प्रतिबंधित क्षेत्र है वहां अनशन मत करिए, लेकिन फिर भी आप कर रहे थे, इसीलिए प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी हुई है। पूरी बातचीत आप सुन रहे थे, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं इस वीडियो पर। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बतावा, तू हमेशा बड़े बाजार से होकर घर काहे जात बार? पगडंडी से जल्दी पहुंच जाई। अब का करी, मन बहलावे खातिर जाइला। सामान खरीदे हैसियत ना बा, उ देख के मन के समझा लेतानी। बात ता सही कहता। कभी कभी सोचे तानी पैसा रही ता राहुल खातिर टिफिन, ओकरा पापा खातिर जूता और गुड़िया खातिर रंग सब ले लेही। अब फिकर मत कर। सुनल माई बहन मान योजना के बारे में का हो? तेजस्वी जी वादा कइले बारन कि अब की बार नई सरकार बनते ही हमके हर महीने 2500 रुपए मिली। अब दिन बदल जाई। अरे वाह, मतलब सच में दिन बदल जाई। माई बहन योजना, महिलाओं की समृद्धि, बिहार की प्रगति।